दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ़ोनपे अकाउंट फ़ोनपे की आईडी कैसे बनाते हैं बिल्कुल सही तरीके से। दोस्तों मैं फ़ोनपे की जो है पूरी आपको कंप्लीट सेटिंग बताऊंगा, जैसे कि फ़ोनपे में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, फ़ोनपे में हम पैसे किसी को कैसे ट्रांसफ़र करें या फ़ोनपे में हम यूपीआई पिन कैसे बनाएं। तो सारी सेटिंग कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और बिल्कुल सही तरीके से अपना फ़ोनपे आईडी बना लीजिए। तो फ़ोनपे अकाउंट बनाने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है और फ़ोनपे की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, या मैं आपको फ़ोनपे की जो है एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चाहें वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ़ोनपे की आईडी बनाने के लिए आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि पहले जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस बैंक में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए और वो आपके मोबाइल में होना चाहिए। दूसरा, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस बैंक का आपके पास एटीएम होना चाहिए। तो अब चलिए हम चलते हैं फ़ोनपे में। तो जैसे कि आप फ़ोनपे की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, आपको इसे ओपन करना है। जैसे ओपन कर लेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ये इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका नंबर रजिस्टर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उसमें जो भी नंबर आपका रजिस्टर है वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ। तो जैसे कि अब अपना नंबर यहाँ पर इंटर कर दें, अब आपको करना है कि आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे आपको यहाँ पर कुछ अलाउ करने के लिए कहेगा, आपको इसे अलाउ कर देनी है, सारी परमिशन आपको अलाउ कर देनी है। अब आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पर ऑटोमेटिकली ओटीपी आएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपसे और परमिशन मांगेगा, आपको इसे भी परमिशन अलाउ कर देनी है। जैसे कि मैं अलाउ कर देता हूँ, आपको सारी परमिशन अलाउ कर देनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको पहले जो करना है वो अपना बैंक अकाउंट इस फ़ोनपे में ऐड करना है। अब या तो आपके पास ये फ्रंट में ही आपके पास ये इस तरह का ऐड बैंक का एक ऑप्शन आएगा, आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन ना आए तो आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऐड बैंक का ऑप्शन आएगा, या तो आप यहाँ से ऐड बैंक पर क्लिक करके अपना बैंक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूँ ऐड बैंक में, तो हम पहले जो है अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये इस तरह से ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका जिस बैंक में भी अकाउंट है आपको वो बैंक यहाँ से चूज़ कर लेनी है। आपके सामने कई सारी बैंक आ जाएंगी, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सर्च का, आप यहाँ से अपनी बैंक का नाम लिखेंगे तो आपकी बैंक आ जाएगी। अब मेरा जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा यहाँ पर पहले ही फर्स्ट में ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका ऑप्शन ना है तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ अपनी बैंक के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपसे यहाँ पर हो सकता है कि आपके मोबाइल में 2 सिम हो, तो आपको उसी सिम को सेलेक्ट करना है जिसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है बैंक में, वो वाला सिम आपको चूज़ कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में 2 सिम है, अगर एक है तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये मेरा बैंक अकाउंट आ चुका है और यहाँ पर जो है इस तरह से आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी बैंक को एनालाइज कर लेगा और आपसे यहाँ पर प्रोसीड टू ऐड करने के लिए कहेगा, और यहाँ पर जो है आपकी ये यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली जैसे ही आप अपने बैंक को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि प्रोसीड टू ऐड पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे आपका जो है बैंक सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हमारे सामने ये आ रहा है सेट यूपीआई पिन का एक ऑप्शन। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो आप सेट यूपीआई पिन करेंगे बहुत ही ध्यान से करेंगे, और आप ये पिन ध्यान रखेंगे जब किसी को आप पेमेंट करेंगे, ये पिन आपको तब डालना होता है। तो आपको ये पिन याद रखना है और सही से डालना है, और ये पिन आपको किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है। आपकी बैंक की डिटेल या यूपीआई पिन या सीबीवी पिन या ओटीपी आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है, किसी को भी। तो यहाँ पर हम इसका जो है सेट यूपीआई पिन कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सेट यूपीआई पिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इस तरह सा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड की कुछ डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको एटीएम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो अब आपको एटीएम के फ्रंट पे या बैक में 16 अंकों का एक कोड होता है। अब उन 16 अंकों के कोड में आपको यहाँ पर अपने लास्ट के
6 अंक डालने हैं, यानी कि 6 नंबर डालने हैं, जो भी आपके एटीएम के पीछे के 6 नंबर हैं। और यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में आपको वैलिड अप टू की डेट डालनी है। यहाँ पर जो है एक्सपायरी डेट भी होता है किसी में, और किसी में वैलिड थ्रू डेट भी होती है। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, लास्ट वाली, महीने और ईयर। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट फिल कर देता हूँ। जैसे कि आप ये डिटेल भरते हैं और आपको यहाँ पर डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड कर देंगे थोड़ा सा प्रोसीड चलेगी, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP भेजा जाएगा, और यहाँ पर आपको OTP यहाँ पर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली सबमिट ना हो और जैसे ही आपके पास SMS आए तो आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका OTP आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे की तरफ ये सेट UPI पिन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको UPI जो पिन डालना है, आपके मोबाइल में 4 नंबर का भी आ सकता है और 6 नंबर का भी आ सकता है। तो मेरे में जो आया है वो 6 नंबर का आया है। अब यहाँ पर ये पिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी को पेमेंट करेंगे तो ये पिन आपको वहाँ पर एंटर करके ही आप किसी को पेमेंट भेज सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये पिन आपको याद रखना है, और आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये पिन अपना एंटर कर लेता हूँ। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे, अब आपको यहाँ पर कन्फर्म UPI के लिए आपसे फिर कहेगा, आपको फिर दोबारा से वही सेम पासवर्ड, यानी कि वही यहाँ से सेम पिन डाल देना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कन्फर्म, और यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, और यहाँ पर हमारा UPI बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो है UPI पिन बन चुका है, और हमारा जो है यहाँ पर UPI ID भी बन के तैयार हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम डन कर देंगे आपका जो है इस तरह से कुछ पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर इसे कर देना है कट, हम दूसरे तरीके से समझेंगे, इसे कर देना है कट। अब ये सब करने के बाद आपको थोड़ा सा बैक आना है। बैक आने के बाद अब आप आ जाएंगे फ़ोनपे की होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आपको कुछ ट्रांसफ़र मनी करने के कुछ ऑप्शन मिलेंगे। चलो मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो पहले वाला ऑप्शन मिलता है आपको टू मोबाइल नंबर, दूसरा मिलता है आपको टू बैंक UPI ID, और चौथा मिलता है चेक बैंक बैलेंस, और यहाँ पर टू सेल्फ अकाउंट, आप किसी अपने दूसरे बैंक अकाउंट में यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले चलिए जान लेते हैं टू मोबाइल नंबर के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ही इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको किसी को भी फ़ोनपे के नंबर पे किसी को सीधे उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, बस आपको करना क्या है कि आपको अपने फ्रेंड का या किसी का भी आपको फ़ोनपे का नंबर लेना है, और जिसका भी फ़ोनपे ID बनी हुई होगी तो आप उसका नंबर लेंगे और यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर डालने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर किसी को पैसे डाल के बताता हूँ आपको, जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर नंबर डालेंगे, और ऊपर नंबर डालने के बाद आपको नीचे भी उनकी नाम और जो है पूरी डिटेल आ जाएगी कि इस नाम से ये बंदा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या आप इस पर ही क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 रुपये सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग चल रही है। अब आपको यहाँ पर अपना UPI पिन डालना है जो अभी हमने क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पर UPI पिन डाल देता हूँ। UPI पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा, और आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैंने 1 रुपया इन्हें सेंड कर दिया है। तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर से किसी दूसरे को पैसे भेज सकते हैं, और इसे हम कर देते हैं डन करने के बाद हम जो है पीछे बैक आते हैं। बैक आने के बाद फिर और बैक आते हैं। फिर अब यहाँ पर आप टू बैंक, यानी किसी के बैंक के अकाउंट में या किसी को UPI ID के जरिए कैसे पैसे भेजेंगे वो जान लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट के जरिए किसी को बैंक अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, या आप किसी दूसरे की या किसी की भी UPI ID आप यहाँ से इंटर करेंगे यहाँ पर, और आप इसकी UPI ID से ही इसी तरह से पैसे भेज सकते हैं। आप यहाँ पर UPI ID डालें। UPI डालने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट के लिए कहेगा, और अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना UPI पिन डाल के पैसे सेंड कर देने हैं। और यहाँ पर आपको जैसे कि ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकाउंट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उस बंदे का बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिस बंदे को आप बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप
किसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप उस बंदे का यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखेंगे और यहाँ पर उस बंदे का उसी बैंक अकाउंट का जो पासबुक में हमारा IFSC कोड होता है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा। आपको उसमें OTP और फिर दोबारा से उस बंदे का अकाउंट नंबर के लिए कहेगा। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको अमाउंट के लिए कहेगा और अमाउंट भरने के बाद आपको फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपको फिर दोबारा से पिन भरने के लिए कहेगा, यानी कि पिन एंटर करने के लिए कहेगा। जैसे ही आप पिन एंटर करेंगे आप जो है उस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से बैक आते हैं। बैक आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके खुद के ही बैंक में दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पर हमारा आया चेक बैंक बैलेंस। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगी और यहाँ पर आपको UPI इंटर के लिए कहेगा। आपको यहाँ पर अपना UPI पिन इंटर करना है और यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, जितना भी आपके बैंक में बैलेंस होगा। और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ डन। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक QR कोड का ऑप्शन। अगर आप किसी को QR कोड के ज़रिए पेमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आप आजकल किसी भी शॉप में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो सब में जो है QR कोड का ही लगे हुए होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर QR कोड पर क्लिक करेंगे और किसी दूसरे का आप QR कोड स्कैन करेंगे। देखिए पहली बार अगर आप अपना QR कोड ओपन करेंगे तो आपको सारी परमिशन अलाउ कर देनी है। जैसे ही आप किसी का QR कोड स्कैन करेंगे तब आपको उसका जो है डिटेल आ जाएगी। अब आपको अमाउंट भरना है और आपको अपना UPI पिन डालना है और उसे QR कोड के ज़रिए पेमेंट कर देनी है। अगर आप अपने खुद के QR कोड पे पेमेंट लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे, अगर आप अपना खुद का QR कोड कैसे देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना और आप यहाँ पर QR कोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और आपका ये QR कोड आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसे शेयर भी कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आपकी UPI ID भी मिल जाएगी। ये UPI ID भी आप किसी को शेयर करके आप डायरेक्ट अपनी UPI ID से भी पैसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना।